हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, सो इस वाले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ मेरा लाइफ अपडेट कि चालू क्या है भाई मेरे लाइफ में। तो बेसिकली अभी ज्यादा कुछ चालू नहीं है क्योंकि मेरे वेकेशन चल रहा है, चले ही जा रहे हैं भाई, रुक ही नहीं रहे हैं, विच इज अ बेनिफिशियल थिंग एक हद से। दूसरी चीज ये है ना कि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में तो तुम लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई कितना आलस आता है। अभी भी लिटरली बारिश हो रही है बाहर, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे दिन हुए ही नहीं है, बस शाम और रात ही हो जा रही है। तो इट्स लाइक कि बहुत आलस आ रहा है कुछ भी काम करने में, बेड से उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी करना तो है बिकॉज मोनेटाइजेशन पे तो पहुंचना है ना। अब चल ये रहा है यार, क्योंकि मैंने अपना 12वीं पास कर ली है फॉर्चुनेटली, और अब मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले कि मेरी 13वीं हो जाए, मेरा फर्स्ट ईयर कब चालू होगा। तो मेरे रिलेटिव्स ये सब लोग पूछ के तंग आ चुके हैं। लेकिन ये बात सीईटी वालों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि सीईटी का जो हेड होगा मे बी वो एक मर्द है। क्योंकि अगर एक इंसान फकअप करने के बाद अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है तो दैट मीन्स कि वो इंसान एक मर्द है। तो अब भाई वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, उन्होंने एडिशनल सीईटी डाल दिया है, जिसकी वजह से हम पे से जा रहे हैं जिनका तो वो कोर्स भी नहीं है जो एडिशनल सीईटी दे रहे हैं। अब एडिशनल सीईटी देंगे तो फिर भाई और बच्चे पेपर देने जाएंगे, और जब वो लोग पेपर देने जाएंगे तो फिर रिजल्ट भी वापस आएगा, तो फिर एडमिशन लेट चालू होगा, तो इसमें हम बस बीच में पिसे जा रहे हैं। तो अब इन कंक्लूजन तुम मान के चलो कि मेरा अब कॉलेज चालू होगा कुछ ऐसा सितंबर अक्टूबर के टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम वैसे ही हुआ था, लाइक लास्ट टाइम मीन्स लास्ट ईयर। और अब क्योंकि मेरा कॉलेज जो है वो सितंबर अक्टूबर के टाइम पे चालू होगा, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि अभी कौन सा कॉलेज मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो भाई आ ही गया है। अब पता नहीं यार क्या होगा क्या नहीं होगा। आई रियली होप कि मेरा कॉलेज सितंबर अक्टूबर से पहले चालू हो जाए। अभी सीईटी वालों के लाइक इंजीनियरिंग वालों के आने बचे हैं, और आई एम नॉट रियली श्योर ऑफ दिस बिकॉज कोई एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है। हो सकता है कि 16 जून के बाद एडमिशन्स चालू हो जाए उनके लिए जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं, ताकि वो लोग ना फंस जाएं और उनको कॉलेजेस मिल जाए। बट फिर अगर ये होगा तो एडिशनल सीईटी वाले फंस जाएंगे, बिकॉज फिर उनको एकदम मिडिल ऑफ द सेमेस्टर में कैसे ही एडमिशन मिलेगा। तो इट्स वेरी सैचुरेटेड, कुछ भी ऐसा लाइक क्लियर नहीं कर रहे हैं ये लोग कि क्या होने वाला है एंड कब क्या कैसे सब चीजें होने वाली है, और मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, 10 लोगों के पास जाके अगर तुम पूछोगे तो 10 लोग तुम्हें 10 चीजें एक्स्ट्रा बोल देंगे, फिर और ज्यादा पूरा एक सैचुरेशन क्रिएट हो जाएगा। तो आई एम जस्ट लाइक ठीक है, आई जस्ट गो विद द फ्लो, एंड जैसा जो अपडेट आ रहा है जिन चैनल्स को मैं फॉलो कर रही हूँ। और मुझे ना तुम लोग का भी एक बार जानना है कि इफ यू आर समवन हु गेव सीईटी और तुम लोग का रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, क्या करने वाले हो। लाइक मेरा तो बेसिकली लॉ है विच इज लाइक 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स। तो तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड तुम लोग के क्या प्लान्स है। ठीक है, तो मेरा जो परसेंटाइल आया है भाई, मेरे मार्क्स ज्यादा आया है जिसकी वजह से मेरा परसेंटाइल इतना कम आया है, एंड आई एम जस्ट वेरी डिसअपॉइंटेड विद सीईटी। और मुझे ना वापस से नहीं देना, क्योंकि फिर पता नहीं बहुत झमेला है, मुझे बस नहीं देना। आई एम जस्ट वेरी टायर्ड ऑफ इट। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर एक चीज बताऊँ ना, तो मेरे ना बैक ऑफ द माइंड में एक और चीज है कि अगर जस्ट इन केस मुझे ना कोई भी कॉलेज पसंद नहीं आता है, ब्ला 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 ब्ला, और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा स्कैम हो गया जो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ हो सकता है क्योंकि मेरी किस्मत इज नॉट सो गुड, तो मैं ड्रॉप ले लूंगी। और मैं ड्रॉप लेके फिर मैं क्लैट के लिए इस साल के लिए प्रेप कर लूंगी, क्योंकि अगर मैं सीईटी के लिए ना पढ़ूं, एमएचसीईटी लॉ के लिए अगर मैं एक भी दिन ना पढ़ के, अगर मैंने जितना अभी स्कोर किया है मार्क्स, उतने अच्छे मार्क्स अगर मैं स्कोर कर सकती हूँ, तो समझो अगर मैं पढ़ लिख के अगर स्कोर करूंगी तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मैं 3 महीने में कवर अप कर लूंगी हर एक चीज फॉर क्लैट, एंड फिर नेक्स्ट ईयर मैं सीईटी भी दे सकती हूँ। तो दैट इज लाइक माई थोड़ा सा बैकअप ऑप्शन जो मैं रख रही हूँ। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ हैविंग अ ड्रॉप ईयर, क्योंकि मुझे नहीं पसंद भाई, और मुझे समझ नहीं आता वो लॉजिक लोग क्यों लेते हैं। बट अब मुझे लगता है धीरे धीरे समझ आ रहा है कि लोग क्यों लेते हैं, बट स्टिल मुझे वो नहीं लेना है, मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगी। बट बैक ऑफ द माइंड में मेरे है कि चलो ठीक है यार, एक प्लान भी रख लेते, जस्ट इन केस अगर कुछ नहीं हुआ तो यही चालू होगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, दैट इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू all about my life updates, and I want to know if you have also given CET, then what are your plans. So let me know and I'll wait for your comment. Till then, bye bye and take care of yourself.